अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको VMware के ऊपर Ubuntu इंस्टॉल करना बताया था और एक वीडियो मैंने अपलोड की थी रेड हैट के iOS को इंस्टॉल करना VMware के ऊपर। चलिए हम अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इस प्लेलिस्ट को, जिसका प्लेलिस्ट का नाम है लिनक्स कंप्लीट लिनक्स ट्रेनिंग उर्दू एंड हिंदी। मैं आज आपको इस एक VMware में जो कि हमने मशीन बनाई हुई है रेड हैट की, उसको SSH करना बताऊंगा और उसके अंदर इसकी जो डायरेक्टरीज़ हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मसरूफियत की वजह से वीडियोस जल्दी नहीं अपलोड कर पा रहा। बहरहाल कोशिश मैं करूँगा कि भी इस वीक आपको 3 से 4 वीडियोस मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि वीडियोस मैं बनाता हूँ छोटी छोटी, ताकि लेंथी वीडियोस देखने में भी मुश्किल होती है। स्मॉल वीडियोस ज़रा इजीली आप देख लेंगे और पॉइंट टू पॉइंट उसमें हम बात करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं। एक है मोबा एक्सट्रीम, ये आपको डाउनलोड कर लेना है अगर ज़रूरी समझते हैं तो। अगर आप ये डाउनलोड नहीं करना चाहते तब आप विंडो का कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल उसको भी ओपन करके आप अपनी मशीन VM मशीन को या किसी भी सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी मशीन को रन किया हुआ है, जो रनिंग कंडीशन में है। ठीक है जी, देख रहे हैं ये मशीन मेरी ऑन है, लेकिन हम इसको यहाँ से एक्सेस नहीं करेंगे। हम इसको करेंगे मोबा एक्सट्रीम से या विंडो के पावर शेल के अंदर से। अगर आपने मोबा एक्सट्रीम के अंदर इसको एक्सेस करना है तो पहले मैं इसका बता देता हूँ आपको। आपने वैसे तो मैंने ये कनेक्शन इस्टेब्लिश किया हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है, सेशन में जाना है, SSH सेशन क्रिएट करना है। IP आपको मालूम होना चाहिए आपकी सर्वर का या लिनक्स मशीन का, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। मैंने उसका IP फाइंड कर लिया था 192.168.10.133 और वहाँ पे जो आपका यूज़र है, यूज़र हम लोग रूट से एक्सेस करेंगे इसको, और ये पोर्ट 22 ही रहेगी। SSH जो होती है वो पोर्ट 22 यूज़ करती है। इसको हम ओके कर देंगे। ये आपके सामने पासवर्ड रिक्वायर कर रहा है। पासवर्ड हमने रखा था 123। ये मास्टर पासवर्ड के लिए कह रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ये जी हम अपनी लिनक्स मशीन जो कि रेड हैट की है उसके अंदर लॉगिन हो गए। अब वो आपको कैसे कंफर्म होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम ls करेंगे। ls का मतलब होता है लॉन्ग लिस्ट। तो हमें ये डायरेक्टरीज शो कर रहा है, ये होम पेज की डायरेक्टरीज है। और मैं यहाँ पे VM के अंदर चला जाता हूँ। मैं आपको यहाँ से भी पासवर्ड एंटर करके मैं इसके के अंदर भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि यही वाली मशीन हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ से हम टर्मिनल पे चले जाते हैं। टर्मिनल में जाके आपने जो फर्स्ट काम यही करना है कि आपने अपनी VM मशीन के ऊपर जाके आपने पहले अपना IP पता कर लेना है, आपके वर्चुअल मशीन का IP क्या है। यहाँ पे आप जाके लिखेंगे IP स्पेस A।
ये आपको आईपी दे देगा। अब जैसे कि ये मेरा आईपी शो हो रहा है, ठीक है जी। आप देख रहे होंगे मैंने इसी आईपी से एक्सेस किया है 192.168.10.1133, ठीक है जी। और यहाँ पे भी अगर हम ls करते हैं तो सेम डायरेक्टरीज हमें यहाँ पे भी शो करा रहा है, ठीक है जी। ये तो हो गया मोबाइल स्ट्रीम से आप इसको कैसे एक्सेस करेंगे। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करना चाहते, सिंपल आप विंडो से ही इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप पावर शेल ओपन कर लें या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें। उसके अंदर इसकी जो कमांड होती है SSH की, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने लिखना है SSH स्पेस, ये यूज़र नेम लिखना है, रूट जो है हमारा यूज़र है @ और IP लिख देना है 192.168.10.133, ठीक है। और आपने सिंपल एंटर कर देना है। ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपका पासवर्ड जो भी अवेलेबल है आपके पास आपने लगाया हुआ है वो आपने इसको दे देना है। ये देख रहे हैं अब यहाँ पे भी एक्सेस हो गई है। ये लास्ट हमने ls की कमांड चलाई थी, ये उसमें आ रही है जो लास्ट वर्किंग हमने की है। यहाँ पे भी सेम डायरेक्टरी है। आप इसको मल्टीपल विंडोज़ में एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़र इसको एट अ टाइम एक्सेस लिनक्स को कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। अच्छा, अब मैं वर्किंग ज़्यादा करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे या पावर शेल पे। इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, इसको हम स्क्रीन को ज़रा बड़ा कर लेते हैं। मैं आपको डायरेक्टरीज़ के बारे में बताता हूँ। रूट की डायरेक्टरी, इसमें हम ये मैंने cd किया है चेन डायरेक्टरी, और ये रूट है, ये रूट की डायरेक्टरी है। जैसे विंडो में C ड्राइव होती है, जैसे इसी तरह ये रूट डायरेक्टरी है। इसमें आपको लिनक्स की डायरेक्टरी सारी मिलती हैं। ये इसकी सारी डायरेक्टरी हैं। अगर इसको ls-l कर देते हैं तो ये आपको इस तरह शो हो जाएंगी। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये सिंपल, पहले इधर चले जाते हैं। ये जो है हमारा यूज़र नेम है, मशीन का यूज़र नेम। ये जो है हमारी मशीन का लोकल होस्ट नेम है, ठीक है जी। और ये डायरेक्टरी शो कर, ये जो चीज़ है ऊपर देखें, होम डायरेक्टरी और वर्किंग डायरेक्टरी, और ये रूट डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरीज को शो करती है कि हम लोग इस टाइम किस डायरेक्टरी में प्रेजेंट है। और ये जो हैश का निशान है, इसका मतलब होता है आप सुपर यूज़र हैं। अगर आपको डॉलर का निशान यहाँ पे दिखे, आप इसका मतलब होता है नॉर्मल यूज़र। ये नॉर्मल यूज़र के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। नॉर्मल यूज़र में आप काफ़ी ज़्यादा कमांड्स जो है वो आप रन नहीं कर सकते, आपको परमिशंस नहीं होती। लेकिन जो सुपर यूज़र होता है उसमें आप सब कमांड रन कर सकते हैं, आपको परमिशंस होती हैं। बाय द वे वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में सारा डिटेल से बताऊंगा। अभी हम फोकस करते हैं अपनी हायरार्की की तरफ। लिनक्स की डायरेक्टरी की जो हायरार्की है उसकी तरफ जाते हैं। हम लोग चले जाते हैं रूट में। आप इसमें ls करेंगे तो आपको ये डायरेक्टरीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो आपको डायरेक्टरी शो हो रही है वो है ASF। ये वैसे डायरेक्टरी अभी न्यू ऐड की है लिनक्स के जो 10 iOS रिलीज़ किया है रेड हैट वालों ने, उसमें ये नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं करते।
ये अपना ही उसका लिनक्स का एक फ़ाइल सिस्टम है जिसको नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं करते। इसको कहते हैं एंड्रो फाइल सिस्टम। ये नॉर्मली हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, ना ही हमारे किसी काम आएगा। जो हमारे लिए ज़रूरी है डायरेक्टरीज़, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे अगर आप सब जानते हैं। इसके जो डायरेक्टरीज़ होती हैं वो एज लाइक अ ट्रीज़ आपको नज़र आएंगी। सबसे ऊपर जो डायरेक्टरी होती है वो रूट डायरेक्टरी होती है, जो जिसके अंदर अभी हम अवेलेबल हैं, प्रेजेंट है। ये इसका साइन ये होता है, ये एक डायरेक्टरी है, ठीक है जी। इसे कहते हैं रूट डायरेक्टरी। बाकी जो भी डायरेक्टरीज़ हैं ऊपर नज़र आ रही, ये सारी इसकी सब डायरेक्टरीज़ हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे हम सिस्टम अवेलेबल है रूट के अंदर, ठीक है जी। इसको रूट डायरेक्टरी कहते हैं। और इसके सारी फाइल्स एंड फोल्डर आपको इसी के अंदर मिलेंगे। आप के एग्जांपल के तौर पे जो हमारी रूट डायरेक्टरी है वो समझ लें कि एक घर है, उसके अंदर कमरे होते हैं, रूम्स होते हैं, वो होती हैं हमारी सब डायरेक्टरीज़ कह लें। और जो उसके डायरेक्टरीज़ के अंदर डायरेक्टरीज़ होती हैं उनको सब डायरेक्टरी कहा जाता है। और सब डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स होती हैं सिंपल, क्योंकि लिनक्स हर चीज़ को एज अ फाइल ट्रीट करता है, चाहे वो डिवाइस हो कोई, चाहे वो हार्डवेयर हो कोई, चाहे वो टेक्स्ट फाइल है, जेसन की फ़ाइल है, जो भी फाइल है वो उसको एज अ फाइल रीड करेगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बिन डायरेक्टरी के बारे में। कंट्रोल एल करके क्लियर कर लेते हैं, एलएस करते हैं। जो बिन डायरेक्टरी है ये बेसिक कमांड्स इस डायरेक्टरी से हम लोग रन करते हैं। और ये जो डायरेक्टरी होती है इसको हर यूज़र एक्सेस कर सकता है। इसको रूट यूज़र भी एक्सेस कर सकता है, इसको नॉर्मल यूज़र भी एक्सेस करता है। सिस्टम बूट होने के बाद यहाँ से कमांड बहुत इजीली चलाई जा सकती हैं, जिसमें कमांड जैसे कि ls हो गया, cp हो गया, कॉपी फाइल, मूव फाइल, रीनेम फाइल, रिमूव फाइल, ये सारी कमांड्स जो है ना ये बिन डायरेक्टरी से हम लोग इसको रन करते हैं, बाइनरी डायरेक्टरी से। बिन मतलब बाइनरी डायरेक्टरी से। उसके बाद जो नेक्स्ट डायरेक्टरी है वो है बूट डायरेक्टरी। जैसे विंडो के अंदर आपकी सी ड्राइव में विंडो इंस्टॉल हुई होती है, जब आप उसको पावर ऑन करते हैं तो वो जो iOS रन होता है वो सी ड्राइव से होता है। इसी तरह जब आप लिनक्स मशीन कोई भी इंस्टॉल करते हैं, ubuntu या रेड हैट, तो वो अपनी बूट फाइल का एक फ़ोल्डर बनाता है जिससे कर्नल को एक्सेस होती है और वो कर्नल बूट फाइल्स को रन करता है और आपकी मशीन ऑन होती है। अगर कोई ये डायरेक्टरी डिलीट कर दे तो आपका मशीन जो है वो डिलीट हो जाएगी, आपको दोबारा से iOS करना पड़ेगा इसमें। उसके बाद है अपनी डेव जो है, इसमें आपका सारी हार्डवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क कौन सी है, USB कौन सी लगी हुई है, CD रोम और DVD रोम वगैरह अगर लगा हुआ है तो उसकी सारी एक्सेस इन्फॉर्मेशन जो आपको इसके अंदर मिलेगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो डेव अभी मैं आपको, मेरी ड्राइव इसमें अटैच नहीं है,
तो मैं आपको अभी बाद में दिखाऊंगा इसके साथ। जो नेक्स्ट डायरेक्टरी है वो है ETC। ETC ये सेटिंग्स फाइल फोल्डर होता है। फोल्डर इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग नॉर्मली विंडो यूज़ करते हैं तो फोल्डर विंडो में होता है और लिनक्स में डायरेक्टरी होती है। तो ETC डायरेक्टरी जो है इसमें नेटवर्क सेटिंग, यूज़र सेटिंग, सर्वर सेटिंग, जैसे कि अगर हम एक वेब सर्वर है इंजनएक्स, अगर उसकी हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल सेटिंग करनी है, उसकी सेटिंग वगैरह करनी है, तो हम इस फोल्डर इस डायरेक्टरी के अंदर जाके उसकी सारी सेटिंग को करेंगे। जैसे आपके मोबाइल में एक सेटिंग की ऑप्शन होती है, उसके अंदर जाके आप सारी सेटिंग मोबाइल की करते हैं। हमारी जो लिनक्स है उसमें सॉफ्टवेयर्स की जो भी सेटिंग है वो आपको ETC डायरेक्टरी के अंदर मिलेगी। उसके बाद आती है होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी में जो है हर यूज़र की होम डायरेक्टरी अलग होती है। होम डायरेक्टरी मतलब कि आप जो भी आपका डैशबोर्ड नज़र आता है विंडो के ऊपर, ये उसी तरह है कि आपकी लिनक्स के अंदर हर यूज़र की होम डायरेक्टरी अलग-अलग बनेगी। अगर आपने 2 यूज़र बनाए हैं तो उनकी दोनों की होम डायरेक्टरी अलग-अलग होगी, और अगर आपका एक रूट यूज़र है तो रूट यूज़र की डायरेक्टरी रूट में होगी। ये होम डायरेक्टरी हर यूज़र के लिए अलग से बनती है। नेक्स्ट डायरेक्टरी है आपकी लिब और lib64। ये दोनों जो डायरेक्टरीज़ है ना, ये आपकी समझ लें कि भी सॉफ्टवेयर को चलाने वाली जितनी भी लाइब्रेरीज़ है वो आपको इन सिस्टम्स में मिलती हैं, इन डायरेक्टरी में मिलती हैं। 64 बिट के लिए होगी तो वो 64 बिट वाला डायरेक्टरी यूज़ करेगा, अगर दूसरी होगी तो वो सिंपल वाली डायरेक्टरी को यूज़ करेगा। कमांड की जितनी भी सपोर्टिंग फाइल्स हैं ना वो इस लाइब्रेरीज़ वाले डायरेक्टरी में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट डायरेक्टरी है मीडिया। मीडिया डायरेक्टरी के अंदर आपको जितनी भी मीडिया फाइल्स हैं, जैसे कि अगर आप USB में कोई मीडिया फाइल कॉपी करके लिनक्स के साथ मशीन के साथ अटैच करेंगे तो उसके अंदर जो मीडिया फाइल्स होगी, या CD-ROM के अंदर जो मीडिया फाइल्स होगी वो इसके अंदर आपको शो होंगी। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्टरी है आपकी माउंट, MNT। इसको माउंट डायरेक्टरी कहते हैं। आपकी जो भी डिवाइस इसके साथ हम मैन्युअली अटैच करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने अगर लिनक्स मशीन के ऊपर कोई USB अटैच की है और उसको मैं मैन्युअली जाके इसके साथ अटैच करना चाहता हूँ, माउंट करना चाहता हूँ, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस डायरेक्टरी के अंदर आपको शो होगी। ये टेम्परेरी होती है। अगर आप उसको प्लग इन करेंगे और इधर से जाके मैन्युअली इसको माउंट करेंगे तो अनप्लग करने के बाद इसकी इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी। आपको दोबारा से इसको अटैच करके इसको माउंट करना पड़ेगा और फिर दोबारा उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें शो होगी। नेक्स्ट डायरेक्टरी है OPT। OPT जो है आपकी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, मतलब कि आपके जो लिनक्स के साथ जो सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, वो नहीं, जो आप मैन्युअली खुद इंस्टॉल करेंगे, जो जो ज़रूरत पड़ेगी जिस चीज़ के लिए, तो उनका जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जो डिटेल है वो आपको इधर जो भी इंस्टॉलेशन होगी उसकी वो OPT डायरेक्टरी के अंदर होगी। जैसे कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग करते हैं ऐप्स वगैरह, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको APTs में मिलेगी। नेक्स्ट डायरेक्टरी जो है ये इम्पोर्टेंट है, PROC। ये रनिंग सिस्टम का डाटा दिखाती है, जैसे कि आपकी रैम की इंफॉर्मेशन होगी,
सीपीयू की इंफॉर्मेशन होगी, और प्रोसेस कितनी हो रही है, मतलब कि आपका रैम सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है इस डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल होती है। जब ये आपकी लाइनिंग मशीन रन हो रही होती है तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको प्रॉक डायरेक्टरी के अंदर मिलती है। नेक्स्ट जो है रूट डायरेक्टरी जो है ये एडमिन यूज़र के लिए होती है। जैसे मैंने आपको बताया था होम डायरेक्टरी जो है वो नॉर्मल यूज़र के लिए अलग-अलग होती है, लेकिन जो आपका रूट यूज़र है, सुपर यूज़र है, उसकी होम डायरेक्टरी ये रूट होती है। नेक्स्ट डायरेक्टरी है रन डायरेक्टरी, जो आपकी टेम्परेरी रनिंग फाइल्स होती हैं, जैसे कि आपका प्रोसेस आईडीज़, मतलब कि कौन सी सॉफ्टवेयर कौन सा वर्क जो अभी रिसेंटली रन हो रहा है उसको शो करता है, और जब वो रनिंग बंद हो जाती है उसकी, तो वो इसमें से उसकी जो आईडी है वो भी इसमें से ख़त्म हो जाएगी। टेम्परेरी रन टाइम्स जो फाइल्स होती हैं वो इस डायरेक्टरी में स्टोर होती हैं और आपको वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है एस बिन। ये सेम डायरेक्टरी है जैसे बिन वाली थी, बाइनरी डायरेक्टरी कमांड्स को रन करने के लिए, लेकिन एस बिन का मतलब है जो सिर्फ़ और सिर्फ सुपर यूज़र को, यानी कि एडमिन को जो एक्सेस होती है उसकी जो भी कमांड्स हैं वो रन होंगी एस बिन से। ये एडमिन, जैसे इसमें एक रीबूट करना, शट डाउन करना सिस्टम को, वो एडमिन को राइट्स होते हैं, तो वो उसकी डायरेक्टरी और नॉर्मल यूज़र की डायरेक्टरी, बाइनरी डायरेक्टरी अलग अलग कर दी है लिनक्स ने। सुपर यूज़र की होम डायरेक्टरी और सुपर यूज़र की बाइनरी डायरेक्टरी दोनों अलग अलग है। ये जो एस बिन है ये सुपर यूज़र के लिए कमांड्स को रन करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट डायरेक्टरी है आपकी एस आर वी। ये सर्वर डाटा होता है इसमें, जैसे वेब सर्वर हो गया, एफटीपी सर्वर हो गया, वेबसाइट का डाटा यहाँ होता है आपका, मतलब कि आपने एक वेबसाइट ओपन की, उसका जो कैशिए है वो इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होगा, क्योंकि जब उसको दोबारा आप ओपन करेंगे तो वो सबसे पहले इसी डायरेक्टरी के अंदर जाके आपको उस पेज को एक्सेस कर देगा। नेक्स्ट डायरेक्टरी है सिस डायरेक्टरी। कर्नल और हार्डवेयर की जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो इसमें होती है। सिस्टम डायरेक्टरी सिस्टम डायरेक्टरी कह लें या SYS सिस डायरेक्टरी कह लें, इसमें एडवांस लेवल का सारा इसमें काम होता है। और नॉर्मल अगर आप बिगनर हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। एडवांस लेवल कर्नल एंड हार्डवेयर से इन्फॉर्मेशन सारी इसमें मिल जाती है। नेक्स्ट डायरेक्टरी है आपकी टेम्प। ये टेम्परेरी डायरेक्टरी है, इसमें आपको जो भी आपका टेम्परेरी काम होगा वो आपको इस डायरेक्टरी में मिलेगा, और ये आप जब रीस्टार्ट करते हैं मशीन को तो इसका जो डाटा है वो क्लियर हो जाता है, ये स्टोर नहीं रखती। रनिंग टेम्परेरी काम जो भी हो रहा होगा वो इसमें आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट डायरेक्टरी है यूज़र USR। ये समझ लें कि आपका एक सॉफ्टवेयर सेंटर है लिनक्स का, जिसमें कमांड और एप्लीकेशंस का सारा डाटा अवेलेबल होता है। जैसे कि एक पॉइंट हब बनाई हुई है, ये डायरेक्टरी उस चीज़ का काम करती है। नेक्स्ट डायरेक्टरी है वार। ये वार डायरेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनके लॉग्स की सारी डायरेक्टरीज इधर अवेलेबल होती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था इंजन आप इंस्टॉल करेंगे वेब सर्वर, किसी चीज़ को डिप्लॉय करना है तो आपको वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, अपाचे और इंजन, तो उनके जो लॉग्स होते हैं वो इस डायरेक्टरी में सेव होते हैं।
और ये लॉग्स लाइव रनिंग एप्लीकेशन के दौरान भी देख सकते हैं और आप इनको सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये देखिए, ये फोल्डर है लॉग्स का। इसमें ये जितने भी हमारे अभी सॉफ्टवेयर्स जो लिनक्स ने अभी ऑटो इंस्टॉल हुए हैं उनके सब के लॉग्स फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये लॉग्स फाइल, ये लॉग्स फाइल, ये सारी लॉग्स फाइल पड़ी हैं। और जो भी हम अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उनके जितने भी लॉग्स फाइल होंगे वो इस डायरेक्टरी में अवेलेबल होगी। चलें जी, नेक्स्ट डायरेक्टरी हमारे पास जो है यही थी। ये सब एक ट्री की तरह ही है। अब इसको मैं अगर आपको एज अ ट्री शो करूं तो मैं वो भी आपको बताता हूं। आप अगर ये चाहते हैं कि आपको ये ट्री की शेप में नज़र आए, मतलब कि किस डायरेक्टरी के अंदर कौन सी डायरेक्टरी है, तो उसके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले हम इसको सिंपली रन करके देखते हैं ट्री कमांड को कि ये हमें एक्सेस देती है, ऑलरेडी इंस्टॉल है कि नहीं। ये ले जी, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। और ये आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फाइल्स डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं। ये मैंने रूट डायरेक्टरी के अंदर चलाई है कमांड, जो कि आपको शो कर रही है। और अगर आप देखें तो ये चलती जा रही है, काफ़ी फाइल्स वगैरह हैं। जब तक ये कंप्लीट नहीं करेगा ये इसको स्टॉप नहीं करेगा। अगर आप इस प्रोसेस को स्टॉप करना चाहते हैं तो Ctrl+C का बटन दबा दीजिएगा, आपका रनिंग जो वर्क है वो स्टॉप हो जाएगा, आप उससे बाहर आ जाएंगे। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि भी किस तरह ये शो करेगा कि कौन सी फाइल, कौन सी डायरेक्टरी, किसकी सब डायरेक्टरी है। ये आपको काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके मैं थोड़े से नोट्स बनाए हुए हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको रीड भी कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी क्या काम करती है। मेरी कोशिश है कि भी चाहे स्लो सही लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलें, और जो बिगनर है उनको भी डिटेल में समझ आ जाए। और कोशिश मेरी ऐसी है कि भी इसको समझाने के लिए ऐसे वर्ड यूज़ करें जो नॉर्मली आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि मुश्किल वर्ड यूज़ करेंगे या मुश्किल चीज़ें शुरू से ही इस्तेमाल करेंगे तो वो बिगनर के लिए मुश्किल होगा। क्योंकि जिनको आती है वो तो वो ये बोलेंगे यार इतनी स्लो और बेसिक चीज़ें हैं, एडवांस चीज़ों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चलेंगे। ये आप देख रहे हैं सारा ये आपका सिस्टम हायरार्की, डायरेक्टरीज़ की हायरार्की को शो करके सारा ट्री बनाया है। बहरहाल ये बहुत लंबी जा रही है, इसलिए मैं इसको फिर अभी क्लियर कर रहा हूँ। चलिए, इस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर कमांड्स को रन करना और टॉपिक वाइज इसको हम नेक्स्ट सेशन को लेके चलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।